नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अजय भैया सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। हर हर महादेव, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। सभी का स्वागत है। मानसी पांडे, जतिन, काजू भैया, राहुल, आरिफ, अशोक, शोएब, रविंदर, प्रिया, सभी का स्वागत है। सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। सागर, अमित, गौरव। यूपीएसआई विनायक 2.0 बैच में रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा है इनइक्वालिटी पार्ट थर्ड, तीसरी क्लास है इनइक्वालिटी की। और अगर मैं बात करूं तो आज जो हमारा टॉपिक चलने वाला है वो आइदर और वाला केस चलने वाला है। ठीक है, चलो तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाएंगे। सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे तो सभी ठीक ठाक हो भाई, अच्छे हो सभी लोग, है ना। सभी का स्वागत है। जय हिंद, प्रणाम। कल का त्योहार तो भैया कल को तो खूब अच्छे से घेवर उड़ाओगे सभी लोग, हैं। ठीक है, चलो एडवांस में सभी को रक्षाबंधन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि कल तो क्लास होगी नहीं, कल छुट्टी है। कल खूब, है ना, अच्छे से बर्फी, मिठाई, रसगुल्ले थोड़े बहुत इधर को भेज दियो। ठीक है, चलो ठीक है, स्वागत है भाई सभी का। करते हैं शुरुआत। होमवर्क वाला क्वेश्चन था, कर लिया होगा आप सभी लोगों ने। होमवर्क वाला क्वेश्चन आप सभी लोगों ने किया होगा। बेटा रीजनिंग की बुक लगभग लगभग ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। और अभी देखो ये छुट्टियां जो आ गई ना बीच में, इनकी वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस सा हो गया है। वैसे अगर मैं बात करूं तो 15 अगस्त और 20 अगस्त के बीच में जो है वो बुक आपको मिल जाएगी, है ना। 15 अगस्त और 20 अगस्त के बीच में हम 15 अगस्त को लॉन्च कर देंगे। और हो सकता है कि 20 अगस्त तक फिर वो आपके लिए सेल वगैरह परचेज करनी स्टार्ट हो जाए। लेकिन 15 अगस्त को मैं उसको लॉन्च कर दूंगा, 15 अगस्त पर। और सेल में जो मिलेगी, या हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ की सेल मिले या 20 अगस्त को ही सेल में मिल जाए। ठीक है, तो दोनों बुक्स हैं। जो जनरल रीजनिंग की हमारी बुक थी, उस जनरल रीजनिंग की बुक पर काम पूरा हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। और बस अब फाइनल करेक्शन चल रहे हैं उस पर। फाइनल करेक्शन का अर्थ समझ रहे हो, जैसे कि अब हमने जो न्यू क्वेश्चंस ऐड करे हैं, कहीं उनमें कोई मिस्टेक ना रह जाए, या पुराने किसी क्वेश्चन में मिस्टेक थी तो वो सुधर जाए। मतलब सारी चीज़ों का फाइनल करेक्शन चल रहा है। और फाइनल करेक्शन 15 अगस्त तक आसानी से हो जाएंगे। वो तो कंप्लीट हो जाएगी। जो फॉर्मूला बुक है वो भी लगभग कंप्लीट है। और उस पर लेकिन फर्स्ट करेक्शन लगेंगे, फर्स्ट के बाद फिर सेकंड लगेंगे, फिर थर्ड लगेंगे। इसलिए मैं 20 अगस्त तक बोलकर चल रहा हूँ। ठीक है ना। तो 15 अगस्त को हम लॉन्च कर देंगे। हालांकि बुक के जो कवर पेज है वो मेरे पास आ चुका है बनकर। अभी तो फिलहाल में मैं इनके पास भेज देता हूँ कि भैया लगा देंगे थोड़ी देर में पीडीएफ पर, है ना। उससे जो है मैं आपको दिखा दूंगा वो दोनों। हाँ, बोर्ड पे लगा देना। हम्म, चलो वो तो लॉन्चिंग टाइम पे दिखा दूंगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, कवर पेज तो आ चुके हैं। करते हैं शुरुआत, क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। अगर मैं बात करूं तो यहाँ ओ से ए के घर जाना है, ओ से ए के घर जाना है। तो जब आप ओ से ए के घर जाओगे विद डोरमेट, नीचे ये जो डोरमेट लगा हुआ है यानी कि ये सफाई पसंद इंसान है ना। तो ओ किधर है, ओ इधर है, और ए किधर है भैया, ए इधर है। क्या जाना पॉसिबल होगा, फटाफट से बताओ भाई। ओ यहां पर है, ए यहां पर है, क्या ऐसे जाना पॉसिबल होगा? कैसे जा सकते हो जब ये दरवाजा बंद करके बैठा है, देखो, है ना। दरवाजा बंद करके बैठा है तो नहीं जा सकते। क्या मैं जी से सी के घर जा सकता हूं? जी से सी के घर, जी इसमें है और सी इसमें है, तो कॉमन क्या है? कॉमन कुछ नजर आया? डी कॉमन नजर आ रहा है। चलो मैं जी से डी के घर तो चला गया, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आगे। मैं डी से टी के घर चला जाऊंगा, बिल्कुल चला जाऊंगा। टी से एक ए के घर चला जाऊंगा, ए से सी के घर चला जाऊंगा। सभी दरवाजे खुले हुए हैं, देखो जी से डी के घर गया। ये है गंदगी पसंद इंसान, तो इसको अपना जोड़ीदार चाहिए, अपना जोड़ीदार चाहिए। अब देखो यहां भी डोरमेट था, यहां भी था, यहां भी था, लेकिन यहां नहीं था, तो इसको इसका जोड़ीदार मिल गया। अब जब जोड़ीदार मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हम कहेंगे ओनली सेकंड जो है, केवल निष्कर्ष दो जो है वो एकदम परफेक्टली राइट है, एकदम परफेक्टली शानदार। ये क्वेश्चन हालांकि मुझे कराने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि आपने ऑर्डर सीक्वेंस वाला टॉपिक किया है, वहाँ ये चीज़ें पढ़ाई हैं। अब इसको आप सिंबल के अकॉर्डिंग करोगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपको समय लग जाए। लेकिन अगर आप इसको ऐसे करके चलोगे जैसे ऑर्डर सीक्वेंस में करते थे, तो आप इसको कर सकते हो ऑर्डर सीक्वेंस में। वो कह रहा आर आई से बड़ा है, तो आप ऐसे लिख दोगे आर जो है वो किससे बड़ा है, आई से। पहला स्टेटमेंट तो ये कहता है आई एन का जुड़वा भाई है, आई जो है एन का जुड़वा भाई है, तो इसके बराबर में आ जाएगा जो। जो कौन, यानी कि सेकंड वाला।
जो p से बड़ा है, यानी कि n जो है वो p से बड़ा है, p से बड़ा है। y r से छोटा नहीं है, y जो है वो r से छोटा नहीं है, तो y जो है वो r से बड़ा होगा। y r से छोटा नहीं है ना, तो बड़ा होगा या बराबर भी हो सकता है, छोटा नहीं है पर इतना कह रहा है वो कि छोटा नहीं है, फिर या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। जो k से बड़ा है, कौन कौन k से बड़ा है, जो किसके लिए होता है, r के लिए, है ना। जो k से बड़ा है, r जो है वो k से बड़ा है। अब k देखो यहां भी हो सकता है, k यहां भी हो सकता है, k और नीचे भी हो सकता है, तो k की कंडीशन जो है वो फिक्स नहीं है। बस इतना पता चल गया कि y r से छोटा नहीं है, y जो है r से छोटा नहीं है, r के या तो बराबर हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है। जो k से बड़ा है, कौन, r, r k से बड़ा यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। अब कह रहा है के आई से बड़ा है क्या, देखो जरा, के आई से बड़ा है क्या, भाई के आई से बड़ा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वो कह रहा है के आई से बड़ा है क्या, के आई से बड़ा है क्या, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो ऐसी सिचुएशन में तो हम गलत करते हैं उसको। आई वाई से छोटा है, आई वाई से छोटा है, हर हाल में छोटा है। देखो आई यहां पर है, वाई से छोटा है हर हाल में, हर हाल में छोटा है, तो आप कहोगे ओनली सेकंड फॉलो, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। ओनली 2, वेरी गुड वेरी गुड, ओनली 2। देखो आई की फिक्स कंडीशन है, आई जो है ना, देखो आई किससे छोटा था, आर से छोटा था। अब आर जो है और वाई जो है, या तो वो दोनों बराबर हैं या फिर वाई बड़ा है, तो दोनों ही सूरतों में आई जो है वो वाई से छोटा है, दोनों ही सूरतों में। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ओनली सेकंड, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, ओनली सेकंड फॉलो। ठीक है बेटा, कल नहीं होगी क्लास, कल नहीं होगी, कल वो जो 4 बजे वाली क्लास भी होती है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि कल छुट्टी है, कल छुट्टी है। ठीक है, वो नेक्स्ट सैटरडे से करा दूंगा, और हो सकता है नेक्स्ट सैटरडे संडे में दोनों दिन रखूं फिर। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, कल नहीं होगी पर। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। केस हमारा जो है आइदर और वाला केस। अब आइदर और वाला केस को थोड़ा सा समझना, जैसे आपने स्लॉक्स में किया था ना आइदर और, तो सबसे पहली बात, यहां भी जो दोनों तत्व हैं वो सेम होने चाहिए, दोनों तत्व समान होने चाहिए, समान होने चाहिए, है ना। ये इसकी शर्तें हैं, जैसे वो शर्तें वहां लिखाई थी ना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, है ना, दोनों निष्कर्ष को अलग अलग देखने पर गलत होने चाहिए, है ना। वहां एक नेगेटिव और पॉजिटिव, अब यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव का तो कोई रोल ही नहीं है, तो यहाँ तो चिन्हों का खेल है, तो नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ आएगा नहीं, तो 2 शर्त उसकी लागू होंगी। दोनों तत्व समान होने चाहिए, दोनों निष्कर्ष अलग अलग देखने पर गलत होने चाहिए, दोनों निष्कर्ष अलग अलग देखने पर, अलग अलग देखने पर गलत होने चाहिए। आइदर और तभी लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। मान लो कहीं लिखा हुआ है ऐसे, ए ग्रेटर देन बी, और यहां लिख दिया जाए ए इक्वल टू सी, तो इस पर आइदर और नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि ये ए ये बी, तो ये ए और ये भी होना चाहिए था। तो ऐसी सिचुएशन पर यहां आइदर और बन सकता है, अगर ये दोनों चीजें सेम है, ये दोनों चीजें सेम है तभी आइदर और बनेगा। और अलग अलग देखने पर ये भी गलत होना चाहिए, ये भी गलत होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि आइदर और लगेगा। और आइदर और 4, यहाँ 4 केस बनते हैं केवल, आइदर और के मात्र 4 केस है, वो 4 केस कौन से हैं वो नोट कर लेना। इनके अलावा आइदर और नहीं बनेगा कहीं पर भी। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, अब आइदर और लगता कहां पर है, सेंटर कॉर्नर पर आइदर और लगेगा, है ना, सेंटर कॉर्नर पर इन दोनों के साथ आइदर और लगेगा, और आइदर और लगता है इसका इसके साथ, और इस वाले का इस वाले के साथ। वो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, अभी कहोगे पता नहीं गुरुजी आपने क्या बना दिया ये, है ना, आपने क्या बना दिया वो मैं बताता हूँ। 4 जगह पर केवल आइदर और बनेगा, 4 केस हैं, वो केस कौन से हैं। सबसे पहला आइदर और लगने की कंडीशन होती है ग्रेटर देन के साथ अगर इक्वल टू आया है तो यहां पर आइदर और बनता है। दूसरा, लेस देन के साथ अगर इक्वल टू आया है तो यहां पर आइदर और बनता है। तीसरा केस, 4 केस है, रट्टा लगा लेना बस,
ग्रेटर देन के साथ अगर लेस देन और इक्वल टू आया है तो आइदर और बनेगा। फोर्थ वाला चौथा केस, लेस देन के साथ अगर ग्रेटर देन इक्वल टू आया है तो आइदर और का केस लगेगा। इन चार के अलावा आइदर और नहीं बनेगा कहीं भी, ठीक है। इन चार के अलावा आइदर और नहीं बनेगा कहीं पर भी। भालू बन गया, भालू को मत देखो, इधर देख लो, ये चार केस है बस, ये चार केस देख लेना बस। पहला ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू, लेस देन के साथ इक्वल टू, या ग्रेटर देन के साथ लेस देन और इक्वल टू, और लेस देन के साथ ग्रेटर देन और इक्वल टू, इन पर आइदर और लगेगा, ठीक है। चलो, मेरा चैप्टर 100% समझ में आ चुका है, ठीक है, तो अच्छी बात है। तो बस आइदर और क्लियर कर लो और इसके बाद एक टाइप और बच जाएगी। अगर आज खत्म हो जाता है तो आज कर लेंगे, नहीं खत्म होगा तो नेक्स्ट क्लास में, है ना। वो जो सिंबल वाली होती है @ कॉपीराइट वगैरह देता है ना, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, चीजें वो भी आसानी है। नोट कर लो, ये चारों कंडीशंस नोट कर लो। इन चार के अलावा आइदर और नहीं बनेगा, और आइदर और तो बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगा, बहुत ही ज़्यादा आसान। कल पैसा खर्च होने वाला है सर जी, कमा तो रहे। कौन कह रहा है पैसा खर्च करना है बेटा? पैसा खर्च नहीं करना कल। क्यों करना पैसा खर्च, है ना। छोटी सिस्टर है तो उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी, हालांकि छोटी और बड़ी दोनों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। और लेकिन जैसे छोटी सिस्टर है तो छोटी सिस्टर को भैया थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा प्यार करना होता है। बड़ी सिस्टर का क्या, कभी कभी चटाके भी लग जाते हैं बड़ी सिस्टर की तरफ से। तो अब बड़ी सिस्टर है तो उसको एक मतलब आप ऐसा दे सकते हो कि मैं सिस्टर में ज़्यादा अभी तो तुमको कुछ देने लायक हूँ नहीं, लेकिन मैं आपको एक वचन जरूर देता हूँ कि मैं जल्दी ही सरकारी नौकरी पर लग जाऊँगा और फिर आपके लिए बहुत अच्छा सा गिफ्ट लेकर आऊँगा। इतना कह दो, इतने में बहन खुश हो जाएगी, है ना। तो ऐसे समझ जाया करो चीज़ों को, पर वो वचन जो है ना फिर वो सच्चा वाला होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप वैसी कि जी हाँ सिस्टर मैं अगली साल भर्ती में लग जाऊंगा तब लाऊंगा तुम्हारे लिए गिफ्ट। सिस्टर अगली साल का वेट कर रही है, अगली साल तक भी ना लगा, उससे अगली साल ऐसी फिर बहका दिया, फिर भी नहीं लगा, नहीं, फिर वो सीरियसनेस नहीं है, ठीक है ना। आपको मतलब वचन दे रहे हो तो वचन को फिर निभाना पड़ेगा, ठीक है, उसको फिर निभाना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। चलो, तो ये देखो, ये कह रहा मैं छोटी बड़ी सबको कूटता हूँ। अच्छा, तो इसका अर्थ है तुम्हारी कुटाई हुई ना। भैया हमारी तो कुटाई होगी, हम तो साफ सूधी बात कहते हैं। हम जब छोटे से थे तो हमारी जो जीजी थी हमारे हमको तो कूट देती थी पकड़कर, ठीक है। चलो देखो भाई, आंसर बताओ। और जो हमारी जो बुआ है ना, बुआ, अब उनको हम जीजी ही बोलते थे, है ना, बोलते हैं अभी भी, बोलते थे क्या, बोलते हैं अभी भी। तो वो लगभग जब वो शायद 10th क्लास में थी हमारी बुआ, और हम थे उस टाइम पर शायद पहली या दूसरी क्लास में, तो वो हमको स्कूल लेके जाती थी अपने साथ। तो जब स्कूल लेके जाती थी कुछ दंगल वंगल करते थे तो चटाके भी मिलते थे फिर, तो भैया ऐसा प्रसाद मिलता रहता था कभी भी। चलो देखो जरा, फटाफट से देखो और अपना आंसर बताओ। अब देखो मेरी बात सुनना, अब बच्चे ये कह रहे होंगे गुरुजी ये पीसी और ये सीपी है ना, तो दोनों में अंतर आपको ऐसा लग रहा होगा। अब मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, भाई इधर आना जरा, मैं इसको कह रहा हूं कि P ग्रेटर देन C, दूसरा कह रहा है C बराबर P। अब C बराबर P हो या P बराबर C हो, बात तो एक ही है, बात तो एक ही हुई ना, बताओ ईमानदारी से। उसको भाई मैं ऐसे लिखूं या इसको ऐसे चेंज करके लिख दूं, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। तो मैंने बताया था ग्रेटर देन के साथ अगर इक्वल टू आ रहा है तो आइदर और बनेगा, लेकिन उसके लिए शर्त है। शर्त क्या है कि दोनों को चेक करोगे तो दोनों गलत होने चाहिए अलग अलग। क्या पी से सी के घर जा सकता हूं, पी से सी के घर जा सकता हूं? बताओ मुझे, ये गंदगी पसंद इंसान है, यहां भी डोरमेट है, यहां भी डोरमेट है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। इसलिए जब मैं इसको चेक कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला वाला गलत, क्यों गलत हुआ उसका रीजन मैं बता रहा हूं। हमको पी से सी के घर जाना है, वो गंदगी पसंद इंसान है और ये सफाई पसंद है, ये भी सफाई पसंद है, तो गलत हो जाएगा, है ना। तो पहला वाला गलत हुआ। पी से सी के घर जाना है डबल डोरमेट के साथ, पी से सी के साथ डबल डोरमेट के साथ नहीं जा सकता क्योंकि यहां सिंगल ही आ रहा है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो ऐसी सिचुएशन पर क्या होता है, आइदर और का केस बन जाता है। अब या तो निष्कर्ष पहला सही होगा या दूसरा, क्योंकि ये भी पी है, ये भी सी है, ये पी है, ये सी है,
दोनों का गलत होना जरूरी है। अगर दोनों का गलत, दोनों में से एक भी सही हो गया तो फिर आइदर और नहीं बनेगा। आइदर और तभी बनेगा जब दोनों गलत होंगे और उनकी संभावना होगी होने की, तब आइदर और लगता है। तो मैं कहूंगा भैया या तो निष्कर्ष 1 या 2 पालन करता है। सी वाला हमको मिल रहा है ऑप्शन नंबर 1 पर, और ये यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। ध्यान से देख लो, अगर किसी को कोई दिक्कत लग रही हो तो वो मुझे बताओ फटाफट से। आई प्रॉमिस यू भैया जी, नेक्स्ट रक्षाबंधन ऑन ड्यूटी होगा। ठीक है, वेरी गुड। मैं भी यही कामना करता हूँ, मैं भी यही आपके लिए प्रे करूँगा कि आप सभी लोग जल्दी से जल्दी, मतलब नेक्स्ट ईयर तक यहाँ से भाग जाओ, मुझे दिखाई ना दो, है ना। जल्दी से सभी अपने अपने जॉब पर पहुँचो, ठीक है। तो अगले रक्षाबंधन तक कोई मुझे यहाँ दिखना नहीं चाहिए, चाहे वो आपकी जॉब कोई भी लगे, सरकारी जॉब लगे अच्छी सी, और भागो यहाँ से फटाफट। मुझे दिख ना जाए अगली साल तक कोई भी यहाँ भी। अगर जो अगली साल दिखाई दिया फिर उसकी कुटाई यहाँ पर होगी। देखो भाई जरा, फिर से वही चीज है, देखो ओ वाई तो चांसेस हैं इधर होने के। ओ वाई चेक करने पर दोनों अलग अलग गलत होने चाहिए, चेक करने पर दोनों अलग अलग गलत होने चाहिए। 4 केस पर इधर और बताया था मैंने, 4 केस पर आपको, यस और नो। 4 केस कौन से थे? ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू आ जाए या लेस देन के साथ इक्वल टू आ जाए। 2 केस तो ये हो गए, ये पहला केस, ये दूसरा केस। फिर उसके बाद ग्रेटर देन के साथ लेस देन और इक्वल टू आ जाए, और लेस देन के साथ ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए, तो ये तीसरा केस और ये चौथा केस। इन 4 केस के अलावा आइदर और नहीं बनेगा कहीं पर भी। अगर कहीं इनके अलावा कोई कंडीशन बन रही है तो आइदर और नहीं बन सकता। गुरुजी दुखी हो गए हैं हमसे इसलिए भगा रहे हैं। दुखी नहीं बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम सारे के सारे यहां से भाग जाओ। दुखी तो तब होऊंगा जब तुम अगली साल फिर यहां आओगे, वो तब दुखी होऊंगा मैं तो चाहता हूं कि तुम सारे के सारे यहां से भाग जाओ, जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले लो, मैं तो चाह रहा हूं, है ना। इसको दुखी होना नहीं कहूंगा, दुखी तो तब होऊंगा जब तुम अगली साल फिर भर्ती में तैयारी करते हुए नजर आओगे। भाई पिछली साल भी तैयारी कर रहा, अब भी तैयारी कर रहा, ये गलत बात है। ठीक है, ठीक है। अब देखो वाई से ओ के घर जाना है, वाई किधर है, वाई इधर है, ओ किधर है, ओ इधर है। कॉमन क्या है? एन कॉमन है। वाई से ओ के घर, वाई से आर के घर चला जाऊंगा, आर से टी के घर, टी से एन के घर। अब एन से ओ के घर जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि दरवाजा बंद है, दरवाजा बंद है, गलत हो गया। ओ से वाई के घर, अब ओ से वाई के घर जाने की बात आ रही है, चलो जी। ओ से यू के घर, अब ये वैसे ही गलत हो गया क्योंकि यहां डोरमेट है तो यहां होना चाहिए था, तो ये वैसे गलत हो गया, आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो दोनों गलत हो गए, दोनों गलत हो गए। क्या हमारा केस इस पर अप्लाई कर रहा है? लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू बन रहा है या नहीं बन रहा? लेस देन के साथ अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू आ रहा है तो ऐसी सिचुएशन पर या वाली कंडीशन बन जाती है। कौन सा केस बन रहा है? ये वाला। देखो लेस देन के साथ अगर ग्रेटर देन इक्वल टू आया है तो ऐसी सिचुएशन पर क्या बनेगा? या बन जाएगा। आइदर और का केस पॉसिबल होगा। या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता है, और सी वाला आ रहा है ऑप्शन नंबर डी पर। ऑप्शन नंबर डी को आप टिक करके आओगे एग्जाम में, ठीक है। ठीक है, देखो सिलेक्शन पाने के लिए आपको कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, आपको दिन रात एक क्यों ना करना पड़े, है ना, लेकिन सिलेक्शन तो लेना ही पड़ेगा। और बिना सिलेक्शन के फिर आप सभी लोग जानते हैं स्थिति कैसी होती है ना। ये मत समझ लेना कि मतलब एक तो ये चीज़ होती है कि भाई सिलेक्शन लेकर आप जो जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, सिलेक्शन लिया यूपीएसआई के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, सेलेक्ट हो गए अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाए। जब वैकेंसी कम है तो सारे के सारे कहाँ से सेलेक्ट हो जाए, है ना। तो फिर जो बाकी के जो बचे हुए बच्चे हैं, तो वो इस चीज़ को लेकर निराश कभी मत हुआ करो कि भाई हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब लाइफ जो है वो बेकार है ना। इससे ऊपर सोचो, इससे ऊपर का सोचो, अरे इसमें नहीं हुआ, इससे ऊपर वाली भर्ती पर और आगे मेहनत करेंगे, है ना। तो ये जरूरी नहीं है, मतलब कभी भी डिमोटिवेट मत हुआ करो किसी भी बात को लेकर, हमेशा पॉजिटिव सोचा करो कि अगर इसमें नहीं हुआ तो इससे बेहतर लेके रहूंगा अब मैंने ठान लिया मन में कभी इससे बेहतर जॉब लेनी है मुझे, ये सोचा करो तो सिलेक्शन आराम से मिलेगा, आराम से। नेक्स्ट, देखो
पी आर है या आर पी है, तो दोनों को सेम कर लो पहले, तो दोनों को तो सेम कर लो, मर्जी आपकी है। जैसे कि लिखा हुआ है पी आर ऐसे, मैं दूसरे को पलट दूंगा, दूसरे को पलट दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा पी और ऐसे आर। मैंने पलट दिया दूसरे वाले को, या पहले वाले को चेंज कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पी आर था तो मैंने इसको भी पी आर बना दिया, पी को इधर ले आया, आर को इधर ले आया, तो चिन्ह जो है चिन्ह भी बदल जाएंगे, है ना। लेफ्ट राइट चेंज कर दिया ना, तो वो ऐसे बन गया इधर। अब देखो वो भी पी है, ये भी आर है, ये पी है, ये आर है, वो लेस देन है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, आइदर और के चांसेस हैं, बस दोनों का गलत होना जरूरी है। क्या मैं आर से पी के घर जा सकता हूं? आर इसमें है, पी इसमें, कॉमन क्या है टी। तो पहली बात तो आर से टी के घर ही नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि दरवाजा बंद है, दरवाजा बंद है तो गलत। क्या मैं पी से आर के घर जा सकता हूं? पी से आर के घर, पी ये रहा, कॉमन क्या है? टी है कॉमन। पी से चलूंगा आई सी टी, तो इधर इसने दरवाजा बंद किया हुआ है, तो भैया नहीं जा सकता। अब नहीं जा सकता, दोनों का गलत होना जरूरी है, और दोनों का गलत होना जरूरी है, तो ऐसी सिचुएशन पर क्या बन जाएगा? आइदर और का केस बन जाएगा, आइदर और का केस बन जाएगा। आप कहोगे या तो निष्कर्ष एक या दो पालन करता है। ऑप्शन नंबर सी, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट से। जिन्होंने हमको पीछे छोड़ा है, अगर आगे चलकर उनको अंडर में करना दरोगा ही कह दे। क्या लिख रहे हो? मेरी तो समझ में नहीं आया क्या लिखा। संतोष चौधरी, बेटा उसको सॉल्व कराओ जैसे भी हो सकती है, जो भी कुछ है ना, क्योंकि आप सिलेक्शन तभी ले पाओगे जब तक वो एफआईआर नहीं हटेगी, तब तक आप सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। उसको फाइनल कराओ। सर ये सिंबल चेंज करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है ना, वरना फिर आपके माइंड में पता नहीं चलता रहेगा उल्टा सीधा, इसलिए मैं दोनों को सेम कर रहा हूँ। अब देखो ये एस बराबर वी है, ये वी बराबर वी एस लिखा हुआ है, तो अब देखो जैसे कि ये है एस बराबर वी, अब एस वी लिखो या वी एस लिखो, बराबर को तो किधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि वी बराबर एस, एस बराबर वी या वी बराबर एस। दूसरा वाला क्या है? वी ग्रेटर देन एस। अब दोनों को एक जैसा करना थोड़ा ज्यादा सही लगेगा आपको, है ना। जब एक बार करना सीख जाओगे तो फिर करने की भी जरूरत आपको इनको नहीं पड़ेगी, फिर आप समझ जाओगे कि हाँ ये केस तो हमारा अप्लाई हो ही रहा है, तो फिर हम क्यों ही चेंज करें। वो कह रहा है कि वी से एस के घर डबल डोरमेट के साथ जा सकते हो, वी से एस के घर डबल डोरमेट के साथ नहीं जाया जा सकता, तो ये हो जाएगा गलत, पहला वाला गलत। वी से एस के घर जा सकता हूं सिंगल डोरमेट के साथ, वी से एस के घर जा सकता हूं क्योंकि ये गंदगी पसंद इंसान है, यहां भी डोरमेट आ गया, यहां भी आ गया और यहां भी आ गया, ये तीनों सफाई पसंद थे। ये गंदगी पसंद है और ये सफाई पसंद इंसान है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन पर क्या बनेगा? या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, आइदर फर्स्ट और सेकंड। उम्मीद है ये टाइप समझ में आई होगी। अगर कोई बंदा ऐसा है क्लास में कि जिसकी समझ में टाइप नहीं आ रही है, तो वो मुझे बता दो जल्दी से। अगर स्टेटमेंट 3 आ गए तो क्या करेंगे? क्या करना है? ऐसे ही करना है जैसे करते आ रहे, पिछले सवाल में नहीं थे क्या 2 स्टेटमेंट? ये रहे 2, ये 2 नहीं है क्या? यहाँ लगा हुआ है बीच में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लो आगे मिलेंगे, इसको खुद से करना। चेक करो फटाफट से। एम से क्यू के घर जा सकते हो, एम कहाँ है? ये रहा। क्यू कहाँ पर है? ये रहा। एम से क्यू के घर नहीं जा सकता क्योंकि यहां भी डोरमेट है, यहां भी है और यहां भी है, गलत हो जाएगा पहला वाला, क्योंकि ये गंदगी पसंद इंसान था। क्यू से डी के घर जा सकता हूं, क्यू से डी के घर जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि दरवाजा बंद है, दरवाजा बंद है, गलत हो गया। ऐसे देखना है फटाफट से। एम से क्यू के घर डबल डोरमेट के साथ जा सकते हो, नहीं जा सकता, गलत हो गया। डी से सी के घर जा सकते हो, डी कहां पर है? ये रहा। सी इधर है, दरवाजा बंद है, नहीं जा सकता, सारे के सारे क्या हो गए? गलत हो गए। अब ये चेक कर लो आइदर और कहीं बन सकता है या नहीं, सेम एलिमेंट कहीं दिए हैं या नहीं दिए। एम क्यू डी क्यू एम क्यू सी डी, तो इस पर और इस पर आइदर और बनने के चांसेस हैं या नहीं? फटाफट से बताओ। ग्रेटर देन और इक्वल टू, 4 केस में से पहला केस हो गया। फर्स्ट इन पर कंडीशन बन जाएगी आइदर और की, या तो या तो या तो 1 या 3।
आइदर आइदर फर्स्ट और थर्ड, आइदर फर्स्ट और थर्ड, या तो निष्कर्ष 1 या 3 सही है। कहाँ दिया है? या तो केवल 2 या 4 गलत है, कोई भी नहीं गलत है, ये गलत है। 1 या 3 सही है, 1 या 3 सही है, 1 या 3 सही है। ये ढूंढना पड़ता है कि आइदर और किस पर बन रहा है ना, किस पर बन रहा है। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ो फटाफट से, जल्दी से करो। सैटरडे वाली पीडीएफ नहीं मिली है, ठीक है बेटा, मैं बोल देता हूँ, अगर पीडीएफ नहीं मिली है तो वो मिल जाएगी। के से ई के घर जा सकते हो, के से ई के घर, के ये रहा और ई ये रहा, जा सकते हो क्या? गंदगी पसंद है, डोरमेट नहीं है नीचे, यहां भी डोरमेट है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, ये तो सारे के सारे सफाई पसंद इंसान हो गए, तो इसलिए क्या हो जाएगा? गलत, लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि ये गंदगी पसंद है, ये सफाई पसंद थे, इनकी आपस में क्या हो जाएगी? लड़ाई हो जाएगी, तो पहला वाला गलत। के से ई के घर डबल डोरमेट के साथ जा सकते हो, के से ई के घर डबल डोरमेट के साथ नहीं जा सकता, तो ऐसी सिचुएशन पर क्या होगा? आइदर और बनेगा, क्योंकि के ई ये है और के ई ये है, बस माइंड में रखोगे, है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू, आइदर और बनेगा, या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता है, या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता है। वेरी गुड, ये खुद से करोगे, अभी मैं छोड़कर चल रहा हूँ इन क्वेश्चनों को, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें आप खुद से कर सकते हो, जो मेरे कराने के लायक हैं वो मैं कराऊंगा, जैसे कि ये वाला, ये वाला, इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, 3 क्वेश्चन दिए हैं, 3 क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट हैं, एक तो ये, एक ये यहाँ पर, और ये दो दो निष्कर्ष हैं। ये पहला सवाल ये है, दूसरा सवाल ये है, तीसरा सवाल ये है। क्या एम से एस के घर जा सकते हो विदाउट डोरमेट, यानी कि गंद की पसंद इंसान है। एम से एस के घर, एम से एस के घर नहीं जा सकता, क्योंकि यहां भी डोरमेट है, यहां भी डोरमेट है, इसलिए पहला वाला गलत हो जाएगा। डबल डोरमेट के साथ भी नहीं जा सकता, क्योंकि यहां सिंगल डोरमेट था, तो ये भी गलत। अब ऐसी सिचुएशन पर क्या बनेगा? आइदर फर्स्ट और सेकंड, आइदर फर्स्ट और सेकंड। अब इस पर जो केस बना, क्योंकि मैंने पहले वाले को चेक किया तो ये भी गलत हो गया, दूसरे को चेक किया तो ये भी गलत हो गया, तो आप लिख दोगे फर्स्ट और सेकंड, है ना, आइदर फर्स्ट और सेकंड वाला, यानी कि इसके लिए डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, यानी कि ये वाला, या तो 1 या 2 अनुसरण करता है। टी से आर के घर जाना है, टी से आर के घर ढूंढो, टी से आर के घर जा सकते हो, यस और नो? टी से आर के घर कैसे? सिंगल डोरमेट के, विदाउट डोरमेट, सॉरी, टी से आर के घर जाना है विदाउट डोरमेट, यानी कि गंदगी पसंद है, और देखो यहां भी डोरमेट आ रहा है और यहां भी आ रहा है, तो इसलिए क्या होगा? पहला वाला गलत। फिर टी से आर के घर जाना है डबल डोरमेट, नहीं बात बनेगी, सेम कंडीशन ऊपर वाली बन गई, सेम कंडीशन, यहां भी डी आएगा, यहां पर भी डी ऑप्शन, या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता है। ऐसे ये है, पी से वाई के घर और वाई से पी के घर, चेक करो जल्दी से। ऑल में डी, ठीक है, फिर तो ठीक है। पी से वाई के घर जा सकते हो, पी किसमें है? इसमें, वाई इसमें है, नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि दरवाजा बंद है, वाई दरवाजा बंद करके बैठा है। क्या वाई से पी के घर जा सकता हूं? वाई से पी के घर नहीं जा सकता, क्योंकि पी दरवाजा बंद करके बैठा है, तो इसलिए ये भी गलत। केस बन रहा है ग्रेटर देन के साथ लेस देन इक्वल टू आया है, तो आइदर और बन जाएगा, इसके बीच में भी आइदर और, इसके बीच में भी आइदर और, इसके बीच में भी आइदर और, तीनों के बीच में क्या हो जाएगा? आइदर और, आइदर और की कंडीशन बन जाएगी। तीनों क्वेश्चनों के लिए डी वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो कर सकते हो, करके दिखा दो फटाफट से। चेक करो फटाफट से, आंसर बताओ, पहचानो कौन सा सही होने वाला है। पहचानो। डब्लू से यू के घर जा सकते हो, डब्लू कहाँ है? ये रहा। यू कहाँ पर है? इसमें। कॉमन चेक करो क्या है, पी कॉमन है, पी कॉमन है। क्या मैं डब्लू से पी के घर जा सकता हूं? नहीं जा सकता, क्योंकि पी ने दरवाजा बंद कर दिया, तो डब्लू से पी के घर ही नहीं जा सकता, तो फिर पी से यू के घर कैसे जाऊंगा भाई? जब इधर से यहां नहीं जा सकता, जब डब्लू से पी के घर ही नहीं जा सकता, तो डब्लू से यू के घर कैसे जा पाऊंगा? नहीं जा पाऊंगा, पहला वाला गलत, पहला वाला
गलत। क्या पी से आर के घर जा सकते हो? पी से आर के घर जा सकते हो? नहीं जा सकता क्योंकि दरवाजा बंद करके बैठा है, गलत हो गया। क्या पी से आर के घर जा सकते हो डबल डोरमेट के साथ? पी से आर के घर डबल डोरमेट नहीं है, यहां सिंगल है, तो ये भी गलत हो गया। चेक कर लो आइदर और है या नहीं है, फटाफट से चेक करो आइदर और है या नहीं है, पहचानेंगे सभी लोग। आइदर और बनेगा या नहीं बनेगा? ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू आया है तो ऐसी सिचुएशन पर क्या बन जाएगा? आइदर और बन जाएगा। ऐसी सिचुएशन पर क्या बन जाएगा? आइदर और बन जाएगा। वॉइस कौन कह रहा है? वॉइस आ तो रही है बेटा, वॉइस। ऐसी सिचुएशन पर बनेगा हमारा आइदर और, जो कि एकदम सही जवाब, एकदम बेहतरीन। कुछ बच्चों का डी ऑप्शन आ रहा है यहां पर, है ना? डी ऑप्शन। भाई थोड़ा डिटेल में समझा दूं? चलो इसको यहां यहां लेकर आओ। आर ग्रेटर देन और इक्वल टू यू बराबर पी। अच्छा मेरी बात सुनो, यू बराबर पी है तो यू यहां पर और पी इसके बराबर में। फिर बोल रहा है आर या तो ग्रेटर देन है या इक्वल टू है यू के, या तो आर यहां हो सकता है या आर यहां हो सकता है, दो ही केस है, यस और नो। भाई वो यही तो चीज कह रहा है, आर ग्रेटर देन और इक्वल टू यू। अब आ जाओ डिस्कर्स पर। वो कह रहा है क्या पी बड़ा है आर से? पी बड़ा है आर से? नहीं जी, छोटा है। क्या पी बड़ा है आर के? अब अगर देखो दोनों चीजों को आप देखोगे यहां पर, वो कह रहा है पी बड़ा है आर से या आर छोटा है पी से। आर भैया पी से छोटा है क्या? उसके बराबर भी हो सकता है ना? बराबर हो सकता है, छोटा तो नहीं है ना? इस सिचुएशन पर आप देखोगे कि P बड़ा है R से, क्योंकि जिधर की तरफ चौंच खुली होती है उधर की तरफ बड़ा होता है, तो P बड़ा है R से। क्या क्या P जो है वो R से बड़ा आ रहा है? नहीं आ रहा, तो आप कह दोगे गलत हो गया। अब ये कह रहा है P बराबर R, P बराबर R है क्या? P बराबर R है क्या? P R के बराबर हो सकता है ना? चांसेस है, जब संभावना होती है तो ऐसी सिचुएशन पर आइदर और बन जाता है। जब R उसके बराबर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो ऐसी सिचुएशन पे क्या करते हैं? आइदर और का केस बन जाता है। आइदर और का केस बन जाता है, या तो निष्कर्ष 2 या 3 अनुसरण करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पहचानो जल्दी से। चेक करो जल्दी से, आंसर बताओ। पहचानो फटाफट से। सी आ गया, चलो ठीक है। एस से एम के घर जाना है। देखो एस से एम के घर, यहां देखो सिंगल कुछ भी नहीं है, डोरमेट नहीं है, और यहां भी आया हुआ है, यहां भी आया है, तो ये गलत होगा। एम से एस के घर, ये तो करा दिया शायद। एम से एस के घर डबल डोरमेट नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन पर क्या बनेगा? आइदर और बनेगा। आइदर और बनेगा, या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता है। रुको, इस क्वेश्चन में, हाँ इस क्वेश्चन को सही कर लेना दोबारा से, इसमें गड़बड़ है थोड़ी सी, मैं बताता हूँ क्या। अभी मेरा ध्यान गया इस पर। पहला वाला तो गलत हो गया, क्योंकि डब्लू से हम यू के घर नहीं जा सकते। डब्लू से हम यू के घर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि जैसे ही मैं डब्लू से इधर चलूंगा पी के घर, तो पी ने दरवाजा बंद कर दिया, तो ये तो हो गया परमानेंट गलत। ठीक है, परमानेंट रॉन्ग। क्या मैं पी से आर के घर जा सकता हूं? पी से आर के घर, है ना? मैं पी से आर के घर नहीं जा सकता, क्योंकि ये दरवाजा बंद करके बैठा हुआ है। दरवाजा बंद करके बैठा हुआ है ना?
और पी से आर के घर डबल डोरमेट के साथ भी नहीं जा सकता, दरवाजा बंद है। अब ये थोड़ा सा यहां स्पेशल केस में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि भैया लेस देन के साथ अगर इक्वल टू आया है तो आइदर और बन जाता है, लेकिन ये पॉसिबल तभी होगा जब पॉसिबिलिटी होगी। आइदर और तभी तो बनता है जब संभावना होगी, जब संभावना होगी। और यहां दोस्तों, यहां संभावना क्या हो जाती है? बिल्कुल खत्म हो जाती है इस वाले की। तो ये परमानेंटली रॉन्ग हो जाता है ना? ठीक है, ये परमानेंटली रॉन्ग हो जाता है क्योंकि मैं पी से आर के घर जा ही नहीं सकता। ये कह रहा है कि पी इज ग्रेटर देन आर। भाई किसी भी हाल में पी ग्रेटर देन आर नहीं है, क्योंकि इसने दरवाजा बंद कर दिया, इसने दरवाजा बंद कर दिया। अगर ये चीज ऐसे होती कि आर और ऐसे होती, ऐसे होता ये, तब ये आइदर और बन जाता यहां पर, तब ये आइदर और यहां बन जाता, क्योंकि ये दरवाजा बंद करके बैठा हुआ है। अब देखो वो कह रहा है कि P ग्रेटर देन आर। क्या P यहां P ग्रेटर देन हो सकता है? क्योंकि यहां संभावना है, और यहां संभावना जड़ से खत्म हो जाती है। तो जब डोर क्लोज होगा, जब डोर क्लोज होगा ना, तो फिर आइदर और बनेगा ही नहीं। इस पर जो हम आइदर और बना रहे थे, तो ये नहीं बनेगा आइदर और, ये आइदर और नहीं बनेगा। तो आप कहोगे कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। अगर ये चीज ऐसे होती, आर लेस देन और ग्रेटर देन यू और इक्वल टू पी, तब यहां पर आइदर और बन सकता था। तब यहां पर अगर मैं निष्कर्ष देखता ना, आर लेस देन पी और आर इक्वल टू पी, यहां आइदर और बन जाएगा, यहां बन जाएगा, यहां बन जाएगा। ठीक है, सेवन एन भी तो सही किया है सर, मतलब 7वां क्वेश्चन। बेटा देखो सुनो, इस बार इसमें अंतर समझ में आ रहा है आपको? 2 सेंटेंस हैं, देखो दोनों को मैं अगले पेज पर लिखता हूं। और बराबर पी, हमको दिया है बराबर पी। एक तो ये चीज है और एक ये चीज है आर। अब दोनों में अंतर तो है ना, दोनों में अंतर तो है। आप खुद सोचो इस चीज को, दोनों में अंतर है। हमारे पास निष्कर्ष जो थे, मैं निष्कर्ष लिख रहा हूं डायरेक्ट, यही वाले लिख रहा हूं, दो ये वाले, आर लेस देन पी, आर लेस देन पी, आर इक्वल टू पी, है ना? ये सेकंड वाला था और ये थर्ड वाला था। दोनों के लिए समझना, सेकंड वाला और थर्ड वाला, आर लेस देन पी और आर इक्वल टू पी। वो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, ये कथन है, कथन, और ये निष्कर्ष है दोनों। अब इन दोनों में डिफरेंस चेक कर लो कि दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर आपको यहां से पता चल रहा होगा, यहां से अंतर, इस चीज को देख लो और इस चीज को देख लो, तो आंसर तो सेम नहीं हो सकता फिर, है ना? आंसर तो सेम नहीं हो सकता ना किसी भी हाल में। तो इस बात को सुनना, आइदर और की पॉसिबिलिटी के लिए ये शर्त भी जरूरी है कि जैसे कि मुझे पी से आर के घर जाना है, पी से आर के घर जाना है तो दरवाजे खुले होने चाहिए। अब जब मैं पी से आर की तरफ जाना स्टार्ट करूंगा तो दरवाजा तो इसने बंद कर दिया ना, सोचो इस चीज को, इसने क्या किया? ये दरवाजा बंद कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? यहां पर गलत हो जाएगा। और जब मुझे पी से आर के घर जाना है तो पी से आर के घर डबल डोरमेट चाहिए, डबल डोरमेट तो वैसे भी नहीं आ रहा क्योंकि ये दरवाजा बंद करके बैठा हुआ है। तो ये जब पी से आर के घर जाना है तो ये परमानेंटली रॉन्ग हो गया। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दरवाजा बंद है, बिल्कुल क्लोज है, तो मैं जा ही नहीं सकता, है ना? मैं जा ही नहीं सकता। जब दरवाजा ही बंद है तो संभावना भी खत्म हो गई ना। अगर आप किसी के घर जा रहे हो और उसका डोर क्लोज है तो आप जा ही नहीं सकते। संभावना तब होगी, दो चीजों की संभावना होती है, या तो ऐसे जा सकते हो किसी के घर, या किसी के घर भैया ऐसे जा सकते हो, या किसी के घर ऐसे जा सकते हो इक्वल टू के साथ। अगर मुझे किसी के घर जाना है तो दरवाजे खुले होने चाहिए। अगर बाई चांस दरवाजा बंद ही कर दिया तो मैं ए से बी के घर जा ही नहीं सकता क्योंकि दरवाजा तो बंद है ना। यहां वही केस है कि यहां डोर क्लोज हो चुका है इसके यहां पर, तो इसलिए ये परमानेंटली रॉन्ग है। अब जब परमानेंटली रॉन्ग हो गया तो आइदर और तो बनना ही नहीं है फिर, तो यहां दोनों गलत लिखे जाएंगे, यहां लिखे जाएंगे दोनों गलत। अब आ जाओ इस वाले पर, पी से आर के घर, पी से आर के घर देखो सिंगल है, कोई भी नहीं है यहां पर डोरमेट। अब लेकिन यहां भी था और यहां भी था, ये गंदगी पसंद है, ये दोनों सफाई पसंद थे, लेकिन चांसेस हैं, जा सकता था, चांसेस है ना? दरवाजा तो खुला हुआ है ना। और पी से आर के घर या आर से पी के घर, पी से आर के घर डबल डोरमेट नहीं है, तो यहां आइदर और बनेगा, यहां आइदर और बनेगा, यहां पर आइदर और नहीं बनेगा। यहां पर या वाला केस जो है वो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। दोनों को समझ लेना।
नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। इसलिए ऑप्शन नंबर जो है वो यहाँ पर डी वाला सही होगा, कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। आइदर और तभी लगेगा जब संभावना होगी, जैसा वहां नहीं बताया था मैंने स्लॉक्स में, जब संभावना होगी, होने के चांसेस हैं तो आइदर और तभी बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। अब समझ में आ गया, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ जाओ फटाफट से। ये तो कर लोगे। आर से पी के घर, आर पी ये रहे, और आर से पी के घर, आर पी ये रहे। आर से वाई के घर जाना है, आर इसमें है, वाई इसमें है, तो आर से पहले मैं जाऊंगा पी के घर, है ना, चला जाऊंगा, और फिर पी से वाई के घर चला जाऊंगा। चेक कर लो कौन सा सही है और कौन सा गलत, फटाफट से। देखो आइदर और, बेटा देखो सुनो, आइदर और तो तभी लगाओगे ना जब दोनों के चांसेस होंगे। किसी एक के चांस होने पर आइदर और नहीं लगा सकते आप सोच रहे हो कि सर तीसरे वाले का तो बन रहा है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन दूसरा वाला जो था वो परमानेंटली गलत था, तो उसके साथ आइदर और कैसे लगा सकते हो। आइदर और का अर्थ ये होता है, आइदर और का अर्थ ये होता है कि या तो ये सही है, या तो ये सही है, या ये सही है। अब वो तो सही है ही नहीं, वो तो परमानेंट गलत है ना, वो तो परमानेंट गलत है ना, वो सही है ही नहीं किसी भी हाल में। देखो आर से पी के घर, आर से पी के घर की बात कर रहा है, तो यहां भी डोरमेट है, यहां भी डोरमेट है, तो ये इस वजह से क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ये गंदगी पसंद था। आर से पी के घर जाना है, डबल डोरमेट के साथ नहीं जा सकता क्योंकि यहां सिंगल आ रहा है, तो ये गलत हो गया, है ना। अब इस पर इधर और बन सकता है, क्यों बन सकता है, क्योंकि चांसेस हैं, चांसेस हैं इसके, ये परमानेंट गलत नहीं हुआ क्योंकि दरवाजा बंद नहीं था, दरवाजा तो खुला हुआ था। आर से वाई के घर जा सकता हूं क्या मैं, आर से मैं पहले जाऊंगा पी के घर, चला गया, रास्ता खुला हुआ है, और फिर पी से वाई के घर भी चला जाऊंगा। यहां डोरमेट नहीं है, गंदगी पसंद है, यहां डोरमेट है, यहां है, लेकिन यहां पर नहीं है, इसका अर्थ है बात बन जाएगी। थर्ड वाला तो सही हो गया, परमानेंट है, और इन दोनों के बीच में लग जाएगा आइदर और। या तो निष्कर्ष एक या दो, और तीन सही है, तीन सही है, केवल या तो एक या दो और तीन अनुसरण करता है। तीसरा वाला तो परमानेंटली सही है ना, थर्ड वाला तो परमानेंटली ही सही है, थर्ड वाला परमानेंटली ही सही है। तीसरा वाला बिल्कुल सही है, तीसरा वाला बिल्कुल सही है, तो उस पर मतलब ही नहीं है, वो तो परमानेंटली सही होगा, और इन दोनों पर लग जाएगा आइदर और, क्योंकि चांसेस थे, दरवाजे खुले हुए थे, ठीक है। तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ई जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट, चेक करो जल्दी से। चलो बेटा सुनो, इसको कर लेना होमवर्क के रूप में। और रही बात, अभी एक टॉपिक और बचा है, वो टॉपिक है कौन सा मैं बता देता हूँ आपको। दरअसल वो ये वाला टॉपिक है, ये वाला है ना, जिसमें सिंबल्स वगैरह आते हैं, है ना। ये लैंग्वेज में लिख कर देता है कि वो कह रहा है कि भाग का अर्थ है कि पी क्यू के बराबर है, तो इस भाग का अर्थ है कि पी क्यू के बराबर है, तो पहले इस लैंग्वेज को इन सिंबल्स में चेंज करना होता है ना। उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो ये चलेगा आपका नेक्स्ट की क्लास में। जो सिंबल्स दिए उनकी वैल्यू यहां पर दी जाती है, फिर उनको ऐसे चेंज करना पड़ेगा और फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये चलेगा आपका नेक्स्ट क्लास में। और कल जो सैटरडे वाली क्लास होती है ना, वो कल नहीं होगी, कल छुट्टी रहेगी। मैं नेक्स्ट सैटरडे और संडे दोनों दिन में रख लूंगा, फिर अगले सैटरडे संडे में तो उसकी भरपाई वहां से हो जाएगी, क्योंकि कल त्यौहार है, फेस्टिवल है। कल आप छुट्टी मनाना मजे से, और अपना रिवीजन भी कर लेना, क्योंकि त्यौहार ऐसा नहीं है कि पूरे दिन मनाते ही रहोगे, रिवीजन कर लेना। राखी थोड़ी देर का त्यौहार है, ज़्यादा देर का है नहीं। राखी हाथ पे बंधवानी है, नहा धोकर बढ़िया तरीके से, और मिठाई खानी है, और फिर उसके बाद पढ़ने लिखने बैठ जाना है अच्छे से, ठीक है। तो रिवीजन कर लेना सारी चीज़ों का, सैटरडे और संडे जो अब तक आपने पढ़ा है उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि आप उनको रिवाइज कर पाओ।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है, बाकी फिर कल मिलते हैं आपसे अपने वाले समय पर। कल नहीं, सॉरी, मंडे में मिलेंगे दोपहर के 1 बजे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।